मैंने आपकी लड़की का नंबर मेरे पास आया था। उसके बाद आपकी लड़की ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद आपकी लड़की ने मेरे को फोन आया। इसने मेरे से बोला मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आपको विश्वास नहीं है, मेरा फोन किसकी बात है आप देख लो। आपकी लड़की ने मेरे से बोला मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ और इसने मेरे को मतलब दिन रात फोन किया। अंकल मैं जयपुर में जॉब करता हूँ होटल में। इतने बड़े घर से मैं नहीं हूँ। मैं गाँव का है, उसका नाम गिरीश नाम है, दसली गाँव का है। दसली गाँव गिरीश नाम है। प्रधान का नाम? अरे रुक, मैं जानता हूँ प्रधान को, वहाँ का ठाकुर प्रधान है। मेरा नाम मोहम्मद जोशी है। जो ये लड़की है, ये पहले ये लोग रवाल में रहते थे। अच्छा, एक बार आप खुद इनके बात करना। कब रहते थे तुम्हें? हाँ मैंने देखा। इनके बुबा का नाम प्रेम बल्लभ जोशी है ना? वो भी बात में नहीं रहे हैं। नहीं अंकल पूरा प्रेम बल्लभ नहीं है, एक बार आप पूछ लेते। रामदत्त है जो क्या चलता है। लेकिन तुम लोग मार लाना नहीं, आप कोई नहीं मारेगा। मैं आप आगे ना तुम मुझे खत्म कर दो। मेरी भी मान है, लेकिन मेरी मान की आवाज तुम्हें नहीं, वो कहानी वहाँ तक चलेगा। आगे आगे बोल। यहाँ से तेरे को बुलाया, तुम आए, 3 बंदे आए। इसने अकेले बुलाया। मैं रुद्रपुर, मैं जयपुर में जॉब करता हूँ। नहीं, वो जहाँ जॉब करे वो छोड़, मतलब आज दिन के बाद 2:30 बजे तुमने बात किया, इसने तेरे को बुलाया। उसके बाद इधर आ गया। कितने बंदे आए? हम 3 बंदे आए। मैं आपने मेरे को मार दिया, लेकिन आप समझदार हो ना। मार्च ले गया, कोई बात नहीं, गलती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी खास पर्पज से यहाँ पे मिले हैं। अभी आपने सुना ही होगा, अल्मोड़ा से एक बड़ी वारदात हुई है और वहाँ से जो आई है भुवन चंद्र जोशी नाम का जो युवक था, वो कह रहे हैं कि अपने दोस्त से मिलने गया था। दोस्त का फोन आया था और उस युवक के साथी और उस युवक को बहुत बेरहमी से मारा पीटा गया था, जिसमें एक युवक की तो मृत्यु भी हो गई है। तो भुवन चंद्र जोशी अल्मोड़ा जिले के दन्या क्षेत्र में युवती जो है उसका गांव है। और जितनी भी वारदात मैंने अभी आपको दिखाई या हमने सोशल मीडिया पे जो भी हमने देखा, आगे पीछे हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जितना भी हमने उस वारदात में देखा, वो युवक जो लड़का था, जो भुवन चंद्र था, वो हर क्लिप में हर चीज में हाथ जोड़कर बस यही कह रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसको बिल्कुल बुलाया गया था, उसके पास रिकॉर्ड्स थे, फोन कॉल्स रिकॉर्ड्स था, सब कुछ था, मैसेजेस थे, लेकिन किसी समाज के जितने भी वहां पे बेरहमी वाले जो लोग थे, उन्होंने एक बार उनकी नहीं सुनी। और आपने देखा होगा वीडियो में कितने मासूमियत और कितने सच्चाई से वो बंदा अपने घर वालों का नाम ले रहा था, अपना नाम ले रहा था, लेकिन किसी कभी इंसानियत, जो कहते हैं ना कि इंसानियत होती है अंदर, किसी की जागृत नहीं हुई, सब ने हैवानियत दिखाई थी। एक लड़का या लड़की जो भी है, ताली एक हाथ से बिल्कुल नहीं बजती है। कोई भी मेरे चौखट पे नहीं आएगा जब तक मैं उससे वार्तालाप ना करूं या मैं उससे ना बात करूं। अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम टच में नहीं है, तो कोई मेरे दरवाजे पर कैसे आ जाएगा। जब पकड़े गए तो लड़के ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, जब उस लड़के की बातें मानी गई, जब बात इतनी बड़ी आ ही रही थी, उस लड़के की वीडियो बिल्कुल साफ साफ दिखाई जा रही थी, जब उस लड़की से वार्तालाप हो रही थी, तो उस लड़की का चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया। अपने पे बात आई तो अपनी इज्जत की आ गई, और उस लड़के का, वो किसी का बेटा नहीं था, किसी का भाई नहीं था, या वो इंसान नहीं था। इंसानियत हुई यहाँ पर शर्मसार। जस्टिस फॉर भुवन चंद्र जोशी। और हर उस इंसान के लिए जहाँ पे समाज को एकता दिखानी चाहिए, जहाँ पर आवाज उठानी चाहिए, वहां पर कोई नहीं बोलता है, लेकिन जहाँ पर थोड़ी समझदारी वाली बात करनी चाहिए, वहां पर सारी बेशर्मी वाली हदें हो जाती है। जबरन जब उस लड़के को मारा पीटा गया, कितनी बेरहमी वाली बात है। हम सिर्फ देख सकते हैं, क्लिप देखने में ही हमारे हाथ पांव कांप रहे हैं। मैंने खुद वो क्लिप नहीं देखी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वारदात को देख पाऊं। इतनी दर्दनाक थी, क्योंकि हमारे भी भाई बंधु हैं। बेरहमी वाली, मतलब
बेतुकी सोच के लिए कोई भी लड़ भिड़ जाए और कोई भी किसी चीज, हर चीज की, अगर मान लो उस लड़के ने गुनाह किया भी था तो हर गुनाह की सजा मौत नहीं होती। वो तो अपना प्रायश्चित कर लेता, क्या वो गांव वाले अपना प्रायश्चित कर पाएंगे, लौटा पाएंगे उसके माँ बाप को उसका बेटा? को बुलाया हाँ यहाँ इसने बुलाया। हाँ आपको विश्वास नहीं है ना, मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग देखो अभी की, मतलब 2-2:30 बजे की रिकॉर्डिंग देखो। इसने मेरे को नहीं बुलाया होगा तो मैं आपका मुंह अच्छा इसने इसको बुलाया, आपको बुलाया, तब आप आए? जब उस लड़के ने बताया कि लड़की ने फोन करके उसे बुलाया है, तो वो रिकॉर्ड चेक क्यों नहीं किए गए? वो रिकॉर्ड चेक करने चाहिए थे। जब सारी चीजें हो रही थी, जब बेरहमी से उसे मारने के लिए सारा समाज आ रहा था, पूरा गांव आ रहा था, तब ये ख्याल किसी को नहीं आया? जहां एक चीज जो वायरस, कोरोना वायरस जो शहर देशों में हो रहा है, वहां एक एक जान बचाने के लिए कितनी मिन्नतें करनी पड़ रही है, वहां हमारे समाज के ऐसे लोग जो दूसरे की जान की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे। वारदात अल्मोड़ा में हुई थी, उस वारदात को देखकर तो हम अपनी इंसानियत खो ही चुके हैं। मेरा नाम भुवनचंद्र जोशी है, मैं रवाल से हूँ, रवाल। मेरे बाप का नाम भुवनचंद्र जोशी है, मेरी माँ का नाम श्रीमती सर्वा हेमा जोशी है। अंकल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इतना भी गलत था। उसकी सच्चाई उसके आंखों से दिख रही थी। जिस हिसाब से वो बंदा अपनी बात कर रहा था, अपने घर वालों का नाम बिल्कुल बकायदा डिटेल में बता रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान 100% गलत था। हो सकता है 50% गलत रहा होगा, लेकिन 50% गलत वो लड़की भी रही होगी। जिस वारदात की हम बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आवाज उठाएं इस जस्टिस के लिए। और जो गुनहगार हैं, किसी बेकसूर को, मैं ये नहीं कहती कि पूरा कसूरवार, आगे पीछे की वारदात हमें नहीं पता है, लेकिन जितना क्लिप दिख रहा है, जितना वीडियो रिकॉर्ड, और ये बात तो कहिए वीडियो बना रहे हैं लेकिन बचाव के लिए एक इंसान नहीं आया। क्या किसी इंसान में इंसानियत नहीं थी? सबकी इंसानियत मर चुकी थी। मुझे इतनी आग लग रही है कि क्योंकि हमें पता है सच्चाई के लिए अकेले ही लड़ना पड़ता है और झुंड में ना बेशर्मी वाले लोग ही चलते हैं। तो आपसे गुजारिश है, भुवनचंद्र को जस्टिस दिलाइए और उस लड़की और उसके जो जितने भी वारदात में शामिल थे उन सबको सजा से सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो। और यही अपील है। जब उस बंदे ने सबूत के नाम पर फोन दिखाया, रिकॉर्डिंग दिखाई, कितने सारी चीजें उसने बताई, क्या वो काफी नहीं था? और कानून भी कहता है जब तक जुर्म साबित ना हो जाए उसे सजा और गुनहगार नहीं माना जाता। यहां तो सीधा फैसला क्या मौत ही दे दी। क्या मानवता यही है? हम भी उसी समाज का हिस्सा है। जब हमारे घर वाले हमसे कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, समाज क्या कहेगा, कौन है वो समाज? ये समाज, ये दरिंदगी दिखाएंगे समाज, इनके लिए हम दबके रहेंगे, इनके लिए हम जीना छोड़ देंगे, ऐसे समाज के लिए जो किसी और की जान लेने पे उतारू हो जाए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और भुवनचंद्र जोशी जी को जस्टिस दिलाइए। उनके घर वालों पर क्या बीत रहे हैं ये हम एहसास और अंदाजा भी हमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक खुद पर ना बीते कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता। सांत्वना है, भगवान उनके घर वालों को ये असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति दे और भुवनचंद्र जोशी उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो मैं यहीं पर आप लोगों से विदा ले रही हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भुवनचंद्र जोशी को जस्टिस दिलाइए। थैंक यू।